नमस्कार दोस्तों, मैथ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कुछ बेसिक चीज़ को जानेंगे। बहुत से छात्र बेसिक को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से सवाल बनाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए आज पहले हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ का कुछ बेसिक को देख लेते हैं। बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद सवाल को बनाया जाएगा। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कुछ बेसिक जानते हैं। तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 4 ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो कि 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। 4 से ऐसा कोई छोटा संख्या नहीं है जो कि 2 और 4 दोनों से कट सके। 4 से छोटा कोई संख्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक उसी तरह से एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दें। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से खुद कट जाए। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, एचसीएफ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 4 का एचसीएफ 2 होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि 2 4 का एचसीएफ 2 होता है। तो 2 ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो कि 2 को भी काट देगा और 4 को भी काट देगा। 2 और 4 दोनों को काट देगा 2, इसलिए 2 जो है 2 4 का एचसीएफ है। एक चीज और हम लोग जानते हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम नोट में आप लोग देखिए। 2 संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ से अवश्य कटती है। 2 संख्याओं का जो भी एलसीएम होगा उन्हीं दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ होगा उसको वह काट देगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है।
2 और 4 का HCF 2 होता है, तो दो संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं के HCF से जरूर कट जाएगी। दो संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं के HCF से जरूर कट जाएगी। यह बेसिक है, इसको आप लोग ठीक से समझिए कि दो संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं के HCF से अवश्य कट जाती है। एलसीएम HCF बनाने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला का यूज करते हैं। कुछ फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एक फॉर्मूला है एलसीएम गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुना HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। देखिए आपको सवाल में एलसीएम HCF पहली संख्या दूसरी संख्या तीनों में से कुछ भी एक 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज पूछा जाएगा। एलसीएम HCF दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट नंबर दिया हुआ रहेगा तो सेकंड नंबर पूछा जाएगा। एलसीएम HCF दिया हुआ रहेगा, सेकंड नंबर दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट नंबर पूछा जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, HCF दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम पूछेगा। मतलब कि 4 में से 3 दिया हुआ रहेगा तो एक को पूछा जाएगा। तो आप आसानी से बना लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों एक ही चीज है, इसमें एलसीएम HCF रहेगा और संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को गुणनफल दिया हुआ रहेगा। और एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो HCF पूछेगा, HCF दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल देख लीजिए, दो संख्याओं का एलसीएम 693 तथा HCF 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो, 77 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या होगा? दो संख्याओं का एलसीएम 693 तथा HCF 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, पहले तो इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मालूम है। तो एलसीएम मालूम है 693, HCF मालूम है 11, फर्स्ट नंबर मालूम है 77। तो कहता है सेकंड नंबर बताइए। तो हम लोग को मालूम है कि एलसीएम
गुना HCF बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। तो हमसे दूसरा संख्या पूछा गया है, तो दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुना HCF बटे पहली संख्या फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम मालूम है 693, HCF मालूम है 11, फर्स्ट नंबर मालूम है 77। इसको काट देते हैं। तो सेकेंड नंबर हम लोग का 99 आ गया। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एक सवाल के द्वारा देख लेते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मूला को। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तथा इसका महत्तम समापवर्तक 15 है, तब इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सवाल है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तथा इसका महत्तम समापवर्तक 15 है, तब इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो उसी फॉर्मूला पर एलसीएम गुना HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो संख्याओं का गुणनफल हमको मालूम है 1800, महत्तम समापवर्तक मालूम है 15, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मालूम है 1800 बटे HCF मालूम है 15, इसे काट देंगे। तो 120 बार में 120 हो गया आंसर। तो बेसिक आप लोग कुछ समझ चुके हैं। आइए कुछ और एक दो चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि पावर में आपका कुछ दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका एलसीएम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 तथा 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 5 गुना 7 का पावर 9 का लॉसो बताएं। का लॉसो बताएं। तो पावर में जब रहेगा तो आपको नोट में एक चीज़ बता देते हैं
बड़े पावर के ग्रुप को एलसीएम कहते हैं। बड़े पावर के ग्रुप को एलसीएम कहते हैं। तो हम लोग सभी से बड़ा बड़ा पावर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 2 का सबसे बड़ा पावर 3, 3 का सबसे बड़ा पावर 5, 5 का सबसे बड़ा पावर 2 और 7 का सबसे बड़ा पावर 9। तो सभी बड़े बड़े पावर को एक जगह इकट्ठा कर लिए, यही इसका एलसीएम हो गया। इसी तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 13 का पावर 2, 13 का पावर 4, 13 का पावर 10 तथा 13 का पावर 12 का लॉस क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका बताइएगा। चलिए पावर में एचसीएफ भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 6 गुना 9, 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3 गुना 9 का पावर 2 तथा 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 गुना 9 का पावर 7 का मौसा क्या है। का मौसा क्या है, तो नोट में एक चीज जानिए आप लोग। छोटे पावर के ग्रुप को एचसीएफ कहते हैं। छोटे पावर के ग्रुप को एचसीएफ कहते हैं। तो जितना भी सवाल में दिया हुआ है हम उन सब से इकट्ठा कर लेते हैं छोटे पावर को। जैसे 2 का सबसे छोटा 2 ही है, 3 का सबसे छोटा स्क्वायर है, 5 का सबसे छोटा 5 ही है, 9 का सबसे छोटा 9 ही है। तो यही इसका एचसीएफ हो गया। यही इसका एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ बेसिक को जान पाए हैं। एक सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 9 का पावर -2, 9 का पावर -5, 9 का पावर -7, 9 का पावर -9, 9 का पावर -2, 9 का पावर -5, 9 का पावर -7 तथा 9 का पावर -9 का मौसा क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।